100 क्रियाएं करता है, आप भी आते हैं, कोई एक आधा संत भी भेज देते हैं, तो अधिकतर स्वयं ही आए हैं मालिक ने और स्वयं ही वो काम करा जो भगवान किया करते हैं। तो भगवान और गुरु वो तो ऑल इन वन थे, वो तो सब कुछ थे दाता। लेकिन अन्य जो गुरु है वो गुरु है और भगवान अन्य है। गुरु परमात्मा का पुजारी होता है और उसे मिलाने वाला मीडिया होता है। गुरु भगवान नहीं होता, भगवान तो भगवान ही होता है। लेकिन उस परमात्मा को पाने के लिए एक विधि बताई है परमात्मा ने कि अपने गुरु को आप एज ए गॉड ट्रीट करना, उससे भगवान की तरह व्यवहार करना, ताकि जब तुम यहां से जाओगे इसी रूप में आगे भगवान परीक्षार्थ बैठेगा और यहां जैसा व्यवहार आप कर रहे हो, जैसे विचार अपने गुरुजी के प्रति रखते हो, वो वहां भी होंगे। तो वहां जैसी आपकी व्यवहार विचार त्रुटि युक्त होंगे तो वहां से आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, फिर वापस गिर जाओगे। इसलिए परमात्मा कहते हैं गुरु मानुष कर जानते ते नरकइये अंध, महादुखी संसार में आज्ञा काल के फंद। गुरु गोविंद कर जानियो रहियो बचन समाए और मिले ते दंडवत बंदगी नहीं पल पल ध्यान लगाए। अब कहने का भाव क्या है कि जैसे ये दास है, इस दास के स्थान पर भगवान आ सकते थे, वो आ जाए और आप उनको खोज रहे हो, भगवान अब यहां आ जाए। वो भगवान आपका कैसा व्यवहार होगा, जैसा इस दास के प्रति आपका है, तो उस परमात्मा के प्रति जो आपका भाव बनेगा और वो भाव इस दास के प्रति नहीं है तो वहां भी नहीं बनेगा आपका फिर उसके प्रति। अब जैसे परमात्मा यहां आ जाए आपको, जिसकी आप खोज कर रहे हो, तो किस प्रकार लिपटोगे उसके चरणों में, रोगे, मुंह की तरफ देखोगे, 100 बार शुक्र मनाओगे, भगवान बड़े भाग जाएंगे, दर्शन होगे। जिस भगवान को हम खोज रहे हैं और वो आज इस दास के स्थान पर होता रहा, वो तो हजारों बार हुए हैं, रहे हैं दाता, हम नहीं समझ सके। उसको जन साधारण एक भक्त संत समझ कर हमने उनसे डील किया। आप जो व्यवहार मेरे से कर रहे हो वैसा उसके साथ करोगे। तो परमात्मा वहां जब जाएगा तो यहां ये सोचकर हमने गुरुदेव से डील करना चाहिए कि मान लियो भगवान बैठे हमारे सामने, भगवान के सामने कपट से बात नहीं की जा सकती। जो आदेश देव श्रोधार्य ही होना चाहिए, अपनी नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि वो आपके हितैषी हैं, आपका बुरा नहीं चाहते, केवल भले के लिए आपको आदेश देंगे, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, केवल ऐसा ही करना। वचन मानोगे तो भगत बनोगे और आपका कल्याण होगा। यहाँ कहते मुख पर वचन करे पर माना और घर पर जाकर करे विज्ञाना। मुख पर तो गुरु जी की बात मान ले, हाँ जी हाँ जी, और घर जाकर न सोचो ना, नो थोड़ा ऐसे थोड़ा करना है, बताइए मर्यादा कैसे छोड़ेंगे। तो फिर के खाक से सो तुम। जो गुरु वचन पर डट गए कट गए फंद 84 के, भाई जो गुरु वचन पर डट गए कट गए फंद 84 के। वो तो गुरु रूप में आए थे मालिक ही, लेकिन दास गुरु रूप में मालिक नहीं, उस मालिक का दास समझो। लेकिन गुरु को भगवान के तुल्य मानने से आपकी समस्या हल होगी, नहीं तो होए को नहीं। जैसे एक मैथमेटिक्स का, एक गणित का प्रश्न होता है ऋण का, उसमें मूलधन ज्ञात करना होता है। तो मूलधन तो होता करोड़ों रुपए में, अरबों में। उस अरबों करोड़ों वाले मूलधन को प्राप्त करने के लिए मानना पड़ता है, मान लीजिए मूलधन 100 रुपये। वो मूलधन 100 रुपये होता नहीं, लेकिन उसको मूलधन मानने बिना वो करोड़ों अरबों वाला मूलधन आपको मिल नहीं सकता। तो जो परमात्मा है वो तो परमात्मा है, वो तो समर्थ है, लेकिन उस समर्थ को पाने के लिए इस दास को आपने मानना पड़ेगा मूलधन, यानी गुरु मान ले भगवान। तभी आपकी यह समस्या हल होएगी, नहीं तो कति नहीं हो, 0 नंबर आओगे आपके। तो इस प्रकार समझदार को संकेत बहुत होता है। अब प्रसंग चल रहा है कि फिर जब भक्ति मार्ग पर चल पड़ते हैं, घना सामान धर के सिर पर नहीं चला जाता है, ये परंपराएं हटानी पड़ेंगी और जैसे भगवान रखे न्यो रहना पड़ेगा। जैसे कर का जहर का रंग हो रही हो, कहो कौन तीस खावे राम रंग हो रही हो।
अब रंका बंका झोपड़ी में रहते थे, वृद्ध हो गए थे, और क्या करते थे, जंगल से लकड़ी तोड़कर लाते थे, उसको बेचकर अपना खाने जोगा रखकर बाकी गुरुदेव के चरणों में भंडारे में लगा देते थे। एक दिन नामदेव जी गुरुदेव यानी कबीर परमात्मा गुरु रूप में आए हुए थे, उनसे कहने लगे, गुरुदेव आपके दो भगत, दो तीन भगत हैं, कितने निर्धन हैं, इनको कुछ धन दे दो, इनका टाइम भी पास हो जा, भक्ति भी गणी कर ले। अब परमात्मा ने सोचा कि नामदेव तो बालक है, कति श्रद्धा बतेरी है, पर इसमें विवेक बना नहीं। अरे भक्ति करें और ये कौन से बर्तन बनाओ है। वहां से लकड़ी तोड़ी, वहां तक लकड़ी तोड़ने जाते हैं तो मंत्र करते जाते हैं, लकड़ी तोड़ के सिर पर धरी मंत्र करते आते हैं, भक्ति मत बाधा है नहीं। और लेकिन नामदेव जी की उस समय समाज की सोच घड़ी थी, उस बच्चे को भी सेट करना था अपने को। तो परमात्मा ने कहा, भाई ठीक है, चल धन दे देता हूं, पर मैंने कोशिश बहुत करी है भाई, ये रखते नहीं धन ने, मैं देता हूं, ये सारा दान कर देते हैं। बोले ये लेते नहीं, अन्ना मांगते कभी मेरे तय। पर रामदेव ने कहा, जी आप तो बिन मांगे भी दे देते हो। भाई दे तो दूंगा, पर ये लेते नहीं मेरे से। अब नामदेव जी का गला उतरा नहीं, भाई इतने दुखी हो रहे, क्यों ना लेंगे पैसा, तो ले ही लेंगे ये। वो परमात्मा बोले गुरुदेव रूप में कि अच्छा भाई आज इनको वो पैसे देते हैं। गहने ले लिए, गहने आभूषण सोने के चांदी के अच्छे 2-3 किलो एक थैले में लेके नामदेव और गुरुदेव दोनों उस रास्ते में खड़े हो गए, झाड़ के आड़ में, ओट में, जिससे वो दोनों रंका और बंका लकड़ी तोड़कर लाते थे। अब रंका तो आगे चल रहा था, बंका थोड़ी पीछे रह गई थी। थोड़ी फैसला था अपने सफर में, थोड़ा बहुत यानी 100-200 फुट का। तो उससे परमात्मा ने क्या किया कि जिस रास्ते से वो आ रही थी वहां पर वो आभूषण डाल दिए और झाड़ के पीछे जाकर दोनों छुप गए। अब आगे आ रहा था रंका, उसने देखा गहने पड़े हैं, और औरत जो है गहनों को देखकर लालच में आ जाती है, कहीं बंका अपने कर्म ना बिगाड़ ले। उसने पैर के साथ उस पर मिट्टी डालनी शुरू कर दी, सिर पर लकड़ी थी, पैर से रेता डालना शुरू कर दिया। अब बंका ने देखा मेरे पति रुक कैसे गए, कोई पैर में क्या हो गया इनको। उन्हें ध्यान से देखा, ये तो आभूषणों पर मिट्टी